हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के ट्राइगोनोमेट्री का हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं। ये जो है आपका यह पार्ट 3 जो है यह आपका थर्ड क्लास है। ये जो है आपका जो है थर्ड क्लास है, अर्थात ये जो है तीसरा क्लास है। इसमें जो है हम लोग लगभग 36 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में जो है हम इंक्लूड किए हैं, और वो जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए इसे जो है आप जरूर इसे जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी पैटर्न के अनुसार पूछा जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ नहीं मिला है तो वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, उस पर जो है आप एसएमएस कीजिएगा और क्लास का नाम लिखिएगा, आपको जो है पीडीएफ नोट सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो है आपका क्वेश्चन जितना भी कराया जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इंटू 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी इसका मान जो है वो क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर साइन इंटू 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू आपका माइनस कॉस दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है 45 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है। एक फॉर्मूला होता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू जो होता है वह होता है कॉस थीटा। ये जो है आपको पता होगा। यदि आप फॉर्मूला क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको यहाँ क्या करना है, ये जो है जैसे के तैसा इसको रहने देना है, इसमें जो है कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जैसे के तैसा रहने दीजिए। साइन इंटू 45 डिग्री प्लस थीटा, ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर जो है 45 डिग्री माइनस थीटा का जो है आप केवल इसको थीटा मानिएगा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा आप मान लीजिएगा। अब जो है आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार जो है आपको यहाँ पर जो है वैल्यू को जो है आपको बैठा देना है। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस है तो ये माइनस पे लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन 90 डिग्री माइनस, और थीटा के स्थान पर आप लिखिएगा 45 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे ब्रैकेट लिखकर लिखिएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया, ये बहुत ही ईजी है। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री, और देखिए यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये माइनस आप गुना कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस 45 डिग्री होगा। और इस माइनस से इस माइनस में आप गुना कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस थीटा को ऐसा ही रहने दीजिए, माइनस का माइनस दीजिए, ये साइन का साइन वैसा ही रहने दीजिए। ये देखिए 90 डिग्री में से जब 45 डिग्री को आप घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 45 डिग्री, प्लस में बचेगा 45 डिग्री और प्लस थीटा डिग्री, और यहाँ पे आपका बच रहा है थीटा। ये देखिए इधर जो है ये माइनस में है और इधर जो है प्लस में, तो ये जो है कट जाएगा। तो ये कट के जो है इसका मान जो आ रहा है वो 0 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, और सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। इसका मान बताना है हम लोगों को। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है इसका केवल मान रखकर जो है आपको गुना और घटा देना है। यहाँ पर लिखिए आपका दिया गया है क्वेश्चन cos 60 डिग्री इंटू आपका दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है साइन 30 डिग्री, ये जो है आपका क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है। cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 इंटू यानी इसका मतलब है यहाँ पे गुना का चिन्ह है, और cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। माइनस है तो माइनस दीजिए। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये जब 1 से इस √3 में आप गुना कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा तो ये √3 हो जाएगा। यहाँ पे √3 लिखिए, और इस 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 होगा। माइनस का माइनस दीजिए, इस √3 से इस 1 में आप गुना कीजिएगा तो केवल √3 होगा।
और नीचे इस 2 से इस 2 में आप गुना कीजिएगा तो 4 होगा। यहाँ पे जो है √3/4 ये माइनस में और ये √3/4 जो है प्लस में, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, और थीटा के स्थान पर यहाँ थीटा ही है तो ये थीटा हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस जो होता है वो साइन में चेंज होता है और थीटा के स्थान पर थीटा है तो थीटा लिखिए। यहाँ पर जो है यदि पूछा जाए tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो tan जो होता है वो कॉट में चेंज होता है और यहाँ थीटा के स्थान पर थीटा है तो थीटा लिखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान, ये कॉट जो है आपका tan में चेंज हो जाता है और थीटा के स्थान पर थीटा है तो थीटा लिखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, तो सेक जो है आपका कॉसेक में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉसेक में, और थीटा के स्थान पर जो है थीटा है तो थीटा लिखिए। एक और होता है आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान होता है वो होता है सेक। ये जो है आपका फॉर्मूला है, ये जो है आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है वैल्यू निकालने के लिए। और ये जो है 6 फॉर्मूला जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है एक जो है इसमें से जो है एक प्रत्येक साल जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे जो है आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसका भी आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के जो है फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 का ट्रू लिख दीजिए और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह है, अर्थात मल्टीपल है। और cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, 2 से 1 कट जाएगा 2 से, यानी ये 2 से 4 को कटिएगा तो 2 से कटेगा, और इसका जो मान आ रहा है वो 1/2 आ रहा था, 1/2 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री है, अर्थात कोण C जो है आपका समकोण है, और cos A प्लस B का मान बताना है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के जो है फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि C जो है समकोण है, तो यहाँ पे जो है आप C को रख दीजिए और यहाँ पे जो है B को। हम बताए थे जो फॉर्मूला का जो वीडियो हम दिए थे उसमें बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और समकोण त्रिभुज में समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो अन्य 2 कोण बचता है उसका मान जो होता है 45 डिग्री होता है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका मान होगा 45 डिग्री, और इसका भी मान होगा क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि cos A प्लस B का मान बताइए, तो यहाँ लिखिए cos A प्लस B का मान, यहाँ पे cos का cos लिख दीजिए, और इसमें जो है A का मान है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए 45 डिग्री, प्लस B का इसमें मान है आपका 45 डिग्री, तो B का मान लिखिए यहाँ पर 45 डिग्री। यहाँ पर 45 जब जोड़िएगा तो ये 90 हो जाएगा, और cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, और वह है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के सेकंड सिटिंग में पूछा गया। देखिए आपका क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान। सबसे पहले आपको सेक 60 का मान पता होना चाहिए, तो सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिए और -1 है तो 1 दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा और इसमें से 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो 7 नंबर है, और वह है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30
डिग्री का मान होगा, यहाँ पर cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये जो है बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के आपका सेकंड सीटिंग में जो है जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम जिस ईयर में पूछा गया वो जो है यहाँ पर कौन में जो है लिखा हुआ रहता है, वहां पर जो है आप ध्यान दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन क्वेश्चन जो है कौन सा ईयर में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, उसके बाद है इंटू कॉट 60 डिग्री, उसके बाद है आपका यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, इसका मान बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए tan 30 का जो मान होता है वह होता है 1/√3 और यहाँ पर इंटू अर्थात गुना के चिन्ह है, और sin 30 का जो मान होता है वह होता है 1/2 गुना के चिन्ह दीजिए। कॉट 60 का जो मान होता है वह होता है आपका 1/√3 होता है इंटू, और कॉसेक 30 का जो मान होता है वो होता है आपका 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर गुना कीजिए, और जब 1 से 1 में गुना कीजिए तो 1 होगा, इस 1 में गुना कीजिए तो 1 होगा, और 1 से ये 2 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद दीजिए यहाँ पर हम बता रहे हैं देखिए शॉर्ट फॉर्म जो है गुना करने, इस रूट से जो है इस √3 में आप गुना कीजिए, इस √3 से जो है √3 में गुना कीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा, और 3 से जो है आप 2 में गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा। काट दीजिए, ये जो है 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 3 6, अर्थात इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है और वह पूछा जा रहा है आपका यहाँ पर कि यदि a और b ऐसे न्यून कोण है कि sin a = जो है cos b है तब a + b = 1, यानी a + b का आपको मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है sin a = cos b दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर sin a को वैसा ही रहने दीजिए और इसको आप चेंज कर दीजिए। इसको क्या ऐसे चेंज किया जाता है, cos 90 डिग्री माइनस b लिखिएगा तो ये हो जाएगा sin b होगा। तो यहाँ पे जो है आपको जो है cos b चेंज करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको sin 90 डिग्री माइनस b, और देखिए यहाँ पर sin जो होता है वो cos में चेंज होता है और यहाँ थीटा का स्थान पर b है तो b, तो ये जो है किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो इसको आप यहाँ पे लिखिए sin 90 डिग्री माइनस b। अब देखिए यहाँ पर साइन से जो है साइन को कैंसिल कीजिए, ये = 90 डिग्री माइनस b होगा, और a इधर जो है b क्या का माइनस में इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 90 डिग्री, अर्थात a + b का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि cos 90 डिग्री cos × 90 डिग्री माइनस a का मान क्या होगा। तो देखिए cos जो होता है वो साइन में चेंज होता है, और यहाँ पर जो रहेगा वह यहाँ पर लिखा जाता है। तो a है तो यहाँ पर a लिखिए, अगर यहाँ पर थीटा रहता तो यहाँ पर थीटा लिखा जाता, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 नंबर है और वह है कि यहाँ पर यदि a, b, c किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin b + c/2 बराबर है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके 8.3 जब एक्सरसाइज पढ़िएगा तो उसमें जो है 2 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसको जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए यदि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा sin b + c/2 हो, sin b + c/2 हो, तो ये जो है cos a/2 के बराबर आता है। किसके बराबर होता है, cos a/2 के। यदि cos आपका b + c/2 हो, ये जो है आपका आएगा sin a/2 के बराबर आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि tan b + c/2 हो, तो ये जो है आपका cot a/2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, cot a/2 के। और होता है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए यहाँ पर कि sec b + c/2 हो, तो ये किसके बराबर आता है, ये आएगा cosec a/2 के बराबर आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि cosec b + c/2 जो है किसके बराबर आएगा, तो ये जो आपका आएगा क्या आ जाएगा,
पर सेक a/2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना, यदि साइन रहेगा तो कॉस में होगा, और कॉस रहेगा तो साइन में होगा, और टेन रहेगा तो कॉट में होगा। और यदि यहाँ पर कॉट रहेगा, यदि यहाँ पर कॉट b + c/2 हो तो ये जो है आपका 10 में आएगा, 10 a/2 आएगा। इसे जो है आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये जो है जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे 2 नंबर वाला, तो उसमें जो है आपको पूरा जो है लॉन्ग टाइप द्वारा हम बताएंगे, उसमें जो है आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे यहाँ पर इतना होता है तो कैसे होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 11 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है और वह है कि tan² 60 डिग्री का मान है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका tan² 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है। जो tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए tan 60 का मान √3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। कोई भी संख्या रूट में हो, कोई भी संख्या रूट में हो और जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर √3 है तो आपका यहाँ पर केवल 3 प्राप्त होगा, और यदि यहाँ पर 2 रहता है तो इसका स्क्वायर करने पर जो है आपका 2 प्राप्त होगा। तो ये जो है tan 60 का मान √3 होता है, तो आपका यहाँ पर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं, इसमें जो है आपको ध्यान नहीं देना है, ये जो है समझाने के लिए दिए थे, इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि कॉट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान। तो कॉट जो है आपका 10 में चेंज होता है, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखिए, तो ये जो है tan थीटा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 13 नंबर है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह पूछा जा रहा है कि cosec 45 डिग्री का मान है। तो देखिए यहाँ पर cosec 45 डिग्री का मान, cosec 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √2 होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया, और सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो वैल्यू है आपका टेबल याद कीजिएगा, साइन 0, 30, 45, 60, 90, उसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो होता है तो उसमें जो है सब दिया गया है। तो ये जो है उसमें टेबल से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू से पूछा जाता है, तो उस टेबल जो है आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 नंबर है और वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 नंबर है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। इसका जो डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं वो है यहाँ पर, जो है आपका प्लस है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आएगा वो sin 60 आएगा, sin 60 आएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर जो है sin 60 होगा, आगे ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन देखिए कैसे आएगा sin 60। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखिए 2 का 2 लिख दीजिए, और tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, तो 1/√3। उसके बाद यहाँ पर 1 का 1 लिखिए प्लस, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का क्या कीजिए यहाँ पर स्क्वायर कीजिए। उसके बाद देखिए 2 से 1 में गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, अर्थात 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, और ये आपका बचेगा √3 नीचे। उसी प्रकार यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर करने पर 1, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 3 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपका 1 बचेगा। देखिए ये जो है ऊपर वाला को वैसे ही रहने दीजिए, जैसे का तैसे रहने दीजिए। ये 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, और 1 से ये 3 में भाग कीजिएगा तो 3 द्वारा कटेगा, और 3 से जो है आपका 1 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ, आपका बचेगा 1, और 1 यहाँ पर जो है 1 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 1 न होगा। उसके बाद लिखिए 2/√3, और नीचे जो है आपका 3, 1 4 हो जाएगा, नीचे जो है आपका 3 ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये जो ऊपर वाला मान है इसको जो है आपको उसी जैसे कि तैसे लिख देना, ऊपर वाला जो मान है उसको जैसे कि तैसे लिखना है, और ये जो नीचे वाला मान है इसको पलट देना है, अर्थात 3 को ऊपर कर देना है और 4 को जो है नीचे कर देना है। इसको काटिए, 2 × 2 2 2 4, और ये √3 से जो है ये 3 जो है √3 द्वारा कटेगा। कैसे कटेगा देखिए, ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3, अर्थात यहाँ पर 3 था तो समझिए यहाँ पर 2 को जो है √3 है, तो एगो यहाँ पर एगो √3 से जो है एगो √3 कैंसिल हो तो बचेगा एगो √3। तो यहाँ पर जो आपका बच जा रहा है √3/2,
और √3/2 जो होता है वो sin 60 का मान होता है। तो आप याद रखिएगा, यदि ऊपर 2 tan 30 डिग्री और नीचे 1 + tan² 30 डिग्री हो तो इसका जो मान आता है वो sin 60 आता है, जो कि आपको पहले ही बताए थे। यदि यहाँ पर माइनस रहेगा इस क्वेश्चन में तो इसका जो मान आता है वो tan 60 आता है। यही क्वेश्चन रहेगा, केवल माइनस रहेगा तो उसका जो मान आएगा निकल कर tan 60 आएगा और प्लस रहेगा तो sin 60 आएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 15 नंबर है वो है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है और वो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि cos π/3 का मान क्या होगा, cos π/3 का मान होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पाई होता है इसका मान जो होता है डिग्री में 180 डिग्री होता है और π/2 को बोला जाता है 90 डिग्री और π/3 को बोला जाता है आपको यहाँ पर 60 डिग्री और π/4 को बोला जाता है 45 डिग्री और π/6 को बोला जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पूछा जा रहा है कि cos π/3 का मान क्या होगा था। cos का cos लिख दिया, π/3 का मतलब π/3 यहाँ पर कितना है आपका 60 डिग्री है, तो π/3 लिख दीजिए। इसका मान डिग्री में कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 लिखिए। और आपको बता देना है कि cos 60 का जो मान होता है कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 है जो आपके ऑप्शन बी में ए में दिया गया है, ए में ऑप्शन ए में दिया गया है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसमें जितना भी आपको हम क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा जो है एक्सप्लेन के साथ बनाते हैं कि कैसे जो है कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कैसे होता है वो भी हम बता देते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि पाई का मान 180 डिग्री, π/2 का मान 90, π/3 60 डिग्री, π/4 45 और π/6 मतलब 30 डिग्री। और पाई जो होता है वो आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। जब आप पहला चैप्टर पढ़िएगा वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो उसमें हम बताएंगे अपरिमेय अपरिमेय बहुत पढ़ना है। तो चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 नंबर है वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 16 नंबर है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 1/√3 जो है बराबर है। तो देखिए यहाँ पर 33 का मान जो होता है वो होता है कितना 1/√3, 1/√3 जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया, सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 17 नंबर है वह है कि यहाँ पर कि tan π/2 का मान बताइए। यहाँ पर tan π/2 का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर tan का tan लिख दीजिए और π/2 का जो मान होता है डिग्री में वो होता है 90 डिग्री और tan 90 का जो मान होता है वो होता है अपरिभाषित, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया और डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है आपके यहाँ पर कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान बताइए। देखिए यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है sin π/4 माइनस cos π/4। अभी आपको बताएं कि π/4 का जो मान होता है वो डिग्री में वो होता है 45 डिग्री। याद रखिएगा π/4 का मतलब डिग्री में 45 डिग्री। तो साइन का साइन लिखिए और π/4 का मान जो होगा डिग्री में 45 होगा, cos का cos लिखिए और π/4 का मान डिग्री में होगा 45 डिग्री। यहाँ पर आपको sin 45 का मान लिखना है और cos 45 का। तो sin 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 माइनस cos 45 का मान भी इतना ही होता है 1/√2। ये जो है माइनस में या प्लस में कैंसिल हुआ 0, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपके यहाँ पर 19 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में किसका मान जो है 0 के बराबर है। अर्थात ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, वो बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसका मान जो है वो 0 के बराबर होता है। तो आपका sin 90 का मान जो होता है 1 होता है, cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या 0, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। sin 90 का मान 1 होता है, याद रखिएगा sin 90 आपका 1, cos 90 0, sin 30 1/2 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 नंबर है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 है और वह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से √2 जो है किसका मान के जो है बराबर है या किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ये √2 जो है यह बराबर होगा 1/sin 45 डिग्री के मान के बराबर होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर आप 1/sin 45 को जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका मान जो है √2 निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पर 1 का मान लिख दीजिए और sin 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर देखिए इस 1 को 1 रहने दीजिए, इसको पलट दीजिए अर्थात तो √2 को ऊपर और 1 को नीचे लाइए। तो √2 यहाँ पर ऊपर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिएगा तो √2 होगा और नीचे कितना 1 और भाग कीजिएगा तो √2n होगा। तो √2 अर्थात जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो है डी जो है करेक्ट हो जा रहा है। याद रखिएगा √2 जो है वह इस ऑप्शन के अनुसार जो है आपका sin 1/sin 45 का जो मान होगा वह √2 होगा। डी जो है करेक्ट है। आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 21 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर
21 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 1/√3 जो है किसका मान है। तो देखिए ये 1/√3 जो है वह 10π/6 का मान होता है। 10π/6 का मान कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 10 का 10 और π/6 का मतलब आपका कितना होता है 30 डिग्री होता है। π/6 का मतलब डिग्री में कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए डिग्री में 30 डिग्री। 10 का मान कितना होता है 1/√3। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 और वह पूछा जा रहा है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है आपका दिया गया है। तो पहले थीटा निकालिए, थीटा निकालिएगा तो ये 3 जो है आपका क्या है गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो ये 30 मर्द में जो है अर्थात 30 से कट जाएगा, यानी थीटा का जो मान निकल कर आएगा वो आपका 30 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर जो है आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कॉस का कॉस लिखिए और थीटा का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखिए और कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 23 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23 नंबर है वो पूछा जा रहा है यदि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, आप निकाल लीजिए यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। और देखिए यहाँ पर 1/√2 जो होता है आपका यह cos 45 का मान होता है। कितना का मान होता है cos 45 का, तो यहाँ पर लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/cos से cos कैंसिल, थीटा का मान कितना आपका 45 डिग्री। और ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर हुआ पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान बताइए। देखिए जो कि बोर्ड एग्जाम वहां पर 2014 के कंपार्टमेंटल और 2014 के एनुअल के सेकेंड सीरीज में पूछा गया। यहाँ पर जो आपका पूछा जा रहा है √3 सेक थीटा, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है √3 सेक थीटा इज इक्वल टू आपका 2 दिया गया। यहाँ पर सेक थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको सोचना पड़ेगा जो है ये सेक 2/√3 जो है कितना डिग्री का मान होता है, ये जो है सेक 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है सेक 30 डिग्री का। तो यहाँ पर जो है सेक से सेक कैंसिल, थीटा आपका हो जाएगा आपका 30 डिग्री और आपका ऑप्शन बी दिया गया है 30 डिग्री, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, यही पूछा जा रहा है। cos थीटा निकालिए, cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। यहाँ पर जो है आपको सोचना है √3/2 जो होता है cos कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ पर लिखिए cos 30 डिग्री, cos से cos कैंसिल, थीटा का मान कितना 30 डिग्री। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड में जो है पूछे गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है और वह है कि 26 नंबर है यहाँ पर कि tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो देखिए यहाँ पर आपको सोचना है कि √3 जो है tan कितना डिग्री का मान होता है, तो ये जो होता है आपका tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा कितना 60 डिग्री। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 27 नंबर है और वह है कि क्वेश्चन नंबर जो 27 है और वह है यहाँ पर cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 इसका मान बताना है। तो इसका जो मान आएगा वो -3 आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है और प्लस 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये cos 60 का जो मान होगा वो 1/2 होगा, माइनस है 1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस में और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ये 2 से जो है 2 में भाग कीजिएगा कैंसिल, कितना 1 बचेगा और 1 से 1 में गुना कीजिए तो 1 होगा। इस 1 से इस 2 में भाग कीजिएगा तो 2 द्वारा कटेगा और 2 से 1 में गुना कीजिए तो 2 होगा, बटा दीजिए। उसके बाद 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा यहाँ पर और 2 से 2 कैंसिल बचा 1 और 1 से 1 में गुना कीजिए तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 से 2 में भाग कीजिए तो 2 द्वारा कटेगा और 2 से 2 है आप 1 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा अर्थात 2 होगा। 1 और 2 मिलकर आपका 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 और 1 में से जब 2 को घटाइएगा तो ये बचेगा -1/2। देखिए यहाँ पर
ये जो है 3/2 को आप ऐसा ही लिख दीजिए जैसा कि तैसा, और इस मान को जो है पलट दीजिए, अर्थात 2 को जो है ऊपर कर दीजिए और -1 को नीचे। ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका बचेगा -3/1, तो ये जो है -3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 नंबर है और वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 28 है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि tan A = व्हाट। देखिए tan A = जो फॉर्मूला होता है वह होता है यहाँ पर cot 90 डिग्री -A होता है। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया है और ये जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 29 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 29 है और वह यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 29 नंबर जो पूछा गया है वह है यहाँ पर दिया गया है A = 45 डिग्री और पूछा जा रहा है sin A + cos A का मान। आपसे पूछा जा रहा है sin A + cos A का मान, तो जहां जहां A है वहां 45 लिखिए। तो sin A की जगह पर 45 प्लस है तो प्लस, cos A की जगह पर 45 लिखिए। ये देखिए sin 45 का मान होगा 1/√2 और प्लस इसका भी मान होगा 1/√2। देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 एलसीएम होगा इसका। और देखिए √2 से √2 में आप भाग कीजिएगा तो कैंसिल होगा, एक बचेगा और 1 से 1 में गुना कीजिए तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस दीजिए। ये रूट से जो है √2 जो है कैंसिल, बचेगा 1 और 1 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 1 न होगा, तो ये 2/√2। और देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये 2 को जो है आप लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 से जब √2 में गुना कीजिएगा तो 2 ही आपको मिलेगा। तो ये रूट से जो है √2 एक कैंसिल कीजिए, आपका क्या बच जाएगा, केवल √2 बच रहा है, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, √2 दिया गया है और √2 जो है कैंसिल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर 1/√2 लिखिए और इसका एलसीएम लीजिएगा, √2 हो जाएगा और √2 से √2 में विभाग कीजिएगा, कैंसिल बचेगा और 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, √2 से √2 कैंसिल बचेगा, 1 से 1 में गुना कीजिएगा, 1 मिलकर 2/√2 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सोचना है कि 2 को जो है आप √2 गुना √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 से जब √2 में गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा और √2 नीचे बच रहा है, तो यहाँ पे √2 से √2 एक कैंसिल हो गया, बचेगा 1 √2, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 sin α = 2, तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है 2 sin α = 2, तो सबसे पहले आप sin α निकालिए, तो इधर 2 जो है आपका गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में अर्थात बाटा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये sin α = 2 कैंसिल बचेगा ये। अब आपको सोचना है कि ये जो है 1 जो होता है वह यहाँ पर जो है आपको सोचना पड़ेगा, जो 1 जो होता है आपका, ये 1 जो है आपका कितना डिग्री का मान होता है, ये sin 1 जो है कितना डिग्री का मान होता है, तो sin 90 का जो मान होता है वह होता है कितना, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको sin 90 डिग्री, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जो है इधर 2 गुना में था, इधर भागा में आ जाएगा, वो बटा में कट जाएगा, 1 बचेगा, sin α का अल्फा लिखिए और यहाँ पर सोच लेना है 1 जो है वो sin कितना डिग्री का मान है, तो sin 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 90 डिग्री, sin से sin कैंसिल, अल्फा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री और ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। sin 90 का मान 0 नहीं होता है, 1 होता है, ध्यान रखिएगा, और डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 31 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 31 नंबर जो क्वेश्चन है और वो पूछा जा रहा है कि tan 45 डिग्री अनुपात का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर रेशियो का चिन्ह है और tan 60 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर tan 45 डिग्री अनुपात आपका है tan 60 डिग्री, तो देखिए tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, ये अनुपात का चिन्ह है, और tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो 1:√3 जो कि आपका ऑप्शन सी दिया गया और सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 32 नंबर है और वह पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 32 नंबर है 1/√3 जो है किसका मान है, तो tan आपका 30 का जो मान होता है वह होता है 1/√3, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर वह पूछा जा रहा है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन वह है यहाँ पर cos 90 डिग्री -a का मान। चलिए तो cos क्या चीज में चेंज होगा, साइन में, और यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 34 नंबर है और वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि
यदि थीटा बराबर जो है 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जहां जहां थीटा है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 45 रखना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन है cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 का कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, और sin 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 का 1 √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 2 ही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या यदि रूट में और उसे स्क्वायर किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो √2 है तो 2 प्राप्त होगा, माइनस है तो माइनस दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और √2 है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 2। ये जो है माइनस में या प्लस में कैंसिल हुआ, इसका मान जो है 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 35 नंबर है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 35 है वह है यहाँ पर निम्नलिखित में कि इसका मान जो है √2 के बराबर है। तो टेंसार का जो मान होता है वो होता है √3, और cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, और sin 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, और cos 45 का जो मान होता है √2 होता है। तो यही नहीं पूछा जा रहा है कि √2 जो है किसका मान है, तो cos 45 का मान हो जाएगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 36 नंबर है वह पूछा जा रहा है यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका थीटा का जो मान दिया गया है वह दिया गया है 45 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, और ये जो होता है 1/sin जो होता है वो कोसेक के बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए अब जहां जहां थीटा है वहां 45 रख दीजिए, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। अब यहाँ पर जो आपका मान रखना है तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और cosec 45 का जो मान होता है वो √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा केवल 2 होगा, और 1 और 2 मिलकर आपका 3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया गया और सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन जितना भी कराया गया ये सभी इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2011 से लेकर 2022 तक जो है इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल जो है आपको फिजिक्स का गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, वो जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2023 के बोर्ड एग्जाम में वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि अभी तक आपको जो है हमारे क्लास का कोई भी पीडीएफ नहीं मिला है तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं उस पर जो है आप एसएमएस कीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ नोट जो है सेंड कर दीजिएगा। इस नंबर पर जो है आपको क्या करना है, आपको एसएमएस करना है। आपका नंबर है 6207583177। इस नंबर पर जो है आपको एसएमएस करना है, और जिस भी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए वो लिख देना, आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर जो है आपको इसी प्रकार का वीडियो जो है वो मिलता रहेगा, और इससे भी जो है आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट हम जो अभी जो है हम देना जो है शुरू किए हैं, और जो है आपके एग्जाम तक हम जो है आपके साथ रहेंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 तक जो है आपके साथ रहेंगे, और जितना हमसे हो सके उतना हम जो है आपका हेल्प करेंगे। याद रखिएगा एग्जाम जो होता है उसमें जो है हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी आपका 7 दिन जो एग्जाम चलेगा उसमें जो है हम जितना हेल्प करते हैं उतना तो कोई कर ही नहीं करेगा। तो समझ सकते हैं कि कौन सा हेल्प करेंगे वो आप समझ जाइएगा, ये कौन सा हेल्प करने वाले हैं 7 दिन जो एग्जाम चलने वाला है। तो इतना ही, होशियार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो इतना ही सोचिएगा कि बहुत ही अच्छा आपको जो है एग्जाम में जो है हम क्वेश्चन पेपर देने वाला है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा। तो इस पर जो है आप यकीन रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम होगा तो वहाँ पर जो आपको पता चल जाएगा तो हम क्या दिए हैं। तब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।